कोई किसी चीज के लिए दौड़ रहा है, कोई किसी की चीज के लिए दौड़ रहा है। जैसी जैसी उसकी भूख, जैसी जैसी उसकी दौड़, उसी के अनुसार उसकी एक इमेज समाज में बना करती है। तो कहा गया है कि इमेज बनने वाली छवि के रूप में भी जगदम्बा ही है, और सबके अंदर भूख बनकर बैठने वाली भी वही है। और जिनके अंदर की ये भूख मर जाती है, जो कहते हैं अब कुछ नहीं होने वाला, जो किस्मत में होना था हो गया, वो कभी भी आगे नहीं जा सकते। जिन लोगों ने ये सोच लिया अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, हिलेंगे ही नहीं भले लोग, कुछ भी काम नहीं करेंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। कोई पंछी काम नहीं करता, भगवान देता है। अजगर को भी वहीं बैठे बैठे देता है, मुंह खोलता है, मुंह में खाना गिरता है। मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, आराम से बैठे रहो। क्योंकि आलसियों के अपने तर्क हैं। आलसी आदमी आपको जो है बहुत अच्छे से समझा सकता है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और आप मान भी लोगे और फिर आप हिलोगे डुलोगे बने। सार में मैं फिर आपको वहीं लेकर चलता हूं, क्योंकि व्याख्या करने का इतना समय नहीं है। मैंने आपको बहुत कुछ सुनाना है, क्योंकि ये समय चल रहा है देवी माता की कृपा पाने का समय चल रहा है। और इस समय पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ भी श्रद्धा वाले लोग जो है देवी उपासना करते हैं, वो सभी के सभी लोग जो है श्रद्धा भाव से इन दिनों नवरात्रों में शक्ति जागरण की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जिस समय चारों तरफ एक दुख का वातावरण पैदा हो गया था, महिषासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांग लिया था, और आशीर्वाद भी क्या मांगा कि ना तो मुझे कोई देवता मार सके, ना मुझे जो है कोई दैत्य मार सके। तो उसने जो कुछ बोला था उसमें देवी शब्द तो बोला ही नहीं था। आशीर्वाद ले लिया, शक्ति मिल गई, और उसके बाद में स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। पूरी कहानी तो आप लोग जानते होंगे, नहीं तो बाद में कभी सुना देंगे। तो बस इतना समझ लीजिए आप कि उसके बाद देवता जब परेशान हो गए और सबने कहा कि अब एक नई शक्ति का उदय होना चाहिए, तो सारे देवताओं ने मिलकर के शक्ति उपासना की और शक्ति को प्रकट किया। और शक्ति किस किस रूप में, मुख किससे बना, कान किससे बने, हाथ किससे बने, ये भी एक बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। और फिर सभी ने अपने अपने शस्त्र दिए। मतलब अगर विष्णु भगवान सामने खड़े हैं तो वो भी अपना एक शस्त्र उठा करके सुदर्शन चक्र पकड़ा रहे हैं, शिव जी हैं तो वो अपना त्रिशूल दे रहे हैं। सबके हाथ 4 हैं, देवी माता के 8 हाथ हैं। बड़ा अद्भुत रहस्य, इस पर भी आगे चल करके थोड़ा समझाएंगे आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दुर्गम काम कर सके, कठिन से कठिन काम कर सके, इसी कारण उस शक्ति का नाम हुआ दुर्गा। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जो दुर्गति का नाश करे। लेकिन फिर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि ये तो बड़ा अद्भुत संदेश है कि व्यक्ति के अंदर की जो भूख है वही उसको दौड़ाती है। और भूख जैसी है, भूख धन की है, भूख पद की है, भूख प्रतिष्ठा की है। जिस तरह की भूख आपकी होती है, उसी तरह के कर्म आप करते हैं। जैसे कर्म आप करने लग जाते हैं, उसी तरह की एक इमेज, एक छवि आपकी समाज में बनती है, और उसी के अनुसार आप जाने जाते हैं। आलसी जाने जाओ, कर्मठ जाने जाओ, लोभी जाने जाओ, या प्रतिष्ठित व्यक्ति जाने जाओ, जो भी कुछ आपकी भूख होती है वो आपको एक जगह ले जाकर खड़ा करती है, और जहां वो लाकर खड़ा कर देती है बस वहीं पर आपकी एक छवि बन जाती है। और वो जो छवि बनती है, जो इमेज बन जाती है आपकी, बस समझ लेना कि वो इमेज ही पहचान बनती है। उसी के अनुसार आपके कुछ नाम बन जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि भूख जगाओ, उसमें भी शक्ति है, लेकिन वो भूख जाने कहाँ चाहिए, वो भी एक संदेश है कि आपको अगर जाना ही है, भूख जगानी है, तो लालच भी करना तो फिर छोटा नहीं है।
परमात्मा से परमात्मा की वस्तुएं नहीं, परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लो। मुझे तो आज ही चाहिए भगवान। तो आगे बढ़ते हैं। कहा गया या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जो देवी माता तृष्णा रूप में, लेकिन उससे पहले एक श्लोक और है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। जो देवी माता सबके अंदर शक्ति बनकर बैठी है, उस शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति को नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और आगे फिर कहा गया या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता। जो सबके अंदर तृष्णा प्यास बनकर बैठी है। कमाल की बात तो यह है कि भूख तो फिर भी आपको बर्दाश्त कर लेने के लिए क्षमता होती है, प्यास बर्दाश्त नहीं होती। पहले भूख बताई, अब प्यास बता रहे हैं। जब आपके अंदर एक प्यास जागती है, प्यास जो है वो आपकी क्षमता को दर्शाती है। शक्ति के साथ जो है, शक्ति है क्षमता, सामर्थ्य, और तृष्णा जो है वो प्यास है। प्यास को आप मान लीजिए इच्छा शक्ति। जितनी बड़ी इच्छा शक्ति उतना ही बड़ा कर्म आपका होगा। इच्छा शक्ति अगर कमजोर है तो फिर आप कमजोर ढंग से ही काम करेंगे। जिस चीज को पाने की जितनी तेज इच्छा, जितनी तेज प्यास होगी, परमात्मा को पाने के लिए भी जिन लोगों के लिए, जिसको कहा जाता नहीं सबसे बड़ा भक्त है, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसको उतनी ही परमात्मा को पाने की प्यास लगी होती है। जो ज्यादा प्यासा है, ज्यादा त्रिशालु है, तृषित है, वो उतना ही बेचैन होगा कि बस अब और कुछ नहीं, सिर्फ पानी चाहिए, परमात्मा चाहिए। जिस चीज के लिए ज्यादा प्यास होगी आपके अंदर, तो प्यास आपके अंदर व्याकुलता पैदा करती है, और वो व्याकुलता ही है जो आपसे वो करा देती है जो आप आश्चर्य करते हैं, अच्छा ये भी मैं कर गया। इसलिए कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। देवी माता सबके अंदर शक्ति बन करके बैठी है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग तब होता है जब आपके भीतर कोई प्यास होती है। कार्य करने की क्षमता शक्ति है, सामर्थ्य शक्ति, आगे बढ़ने की शक्ति, ऊपर उठने की शक्ति, बड़े से बड़े कार्य करने की शक्ति, सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन तभी वो कर पाओगे जब उसकी प्यास आपके अंदर हो। जब आप ये कहते हैं मैं साधारण आदमी बनकर, भीड़ का हिस्सा बनकर, भेड़ बकरियां बनकर जीने के लिए दुनिया में नहीं हूं, मेरे परमात्मा ने मुझे सबसे अलग बनाया है, कुछ खास है, कुछ खास है मुझ में, कुछ विशेषता है मुझ में, इसलिए मुझे और लोगों की तरह से सामान्य रास्ता नहीं दिया गया। और बात ध्यान रख लीजिए, जो कुछ सुपर हीरो बनना चाहता है तो उसको सुपर विलन भी मिलेगा, ये बात ध्यान रख लेना। जितने बड़े राम जी हैं उतना ही बड़ा रावण भी मिला उनको। अगर कृष्ण बहुत महान है तो उतना ही नीचे गिरा हुआ शत्रु मिला, कंस। और ऐसा ही रिश्ते में ऐसा व्यक्ति जिसको वो प्यार कर रहे हैं और वो गालियां दे रहा है, शिशुपाल। कृष्ण 16 कला पूर्ण है तो 16 तरह की विद्याएं, तो 16 तरह के नहीं, पता नहीं सैकड़ों तरह के तो शत्रु आके खड़े हो गए सुपर हीरो को, सुपर विलन। और एक तरह के नहीं, बड़ी वैरायटी है, कहां कहां लड़ोगे। हे भगवान, आदमी कहे मेरे पीछे सब पड़े हुए, मैंने क्या बिगाड़ा, अभी तो जन्म भी नहीं हुआ मारने चल पड़े बिना बात के। ऐसा मूर्ख आदमी किसी ने बहका दिया कि ये बच्चा पैदा होगा तो ये तुम्हें मार देगा, और आ बैल मुझे मार, तो फिर वो बैल मारता ही मारता है। जिस चीज से आप डरने लग जाते हैं तो कथा इधर उधर ना चले जाए, फिर मैं आपको वहीं लेकर के चलता हूं कि जितना बड़ा
बनना चाहते हो तो उतनी बड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। तो बड़ा आदमी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आगे परीक्षा जो है बढ़िया एग्जाम देना चाहते हो ना, और बड़ा पद लेना चाहते हो, बड़ी डिग्री लेना चाहते हो, तो एग्जाम भी तो कठिन होगा। और अगर आपने 5 लाख रुपए का पैकेज लेना है या 10 लाख का पैकेज लेना है या आपने 20 लाख के पैकेज वाली नौकरी करनी है, इंटरव्यू भी तो उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बड़ा टैलेंट भी होगा, उतनी बड़ी कठिनाइयां दी जाएंगी। आपको नौकरी पर किस लिए रखा जाता है? कि मालिक की चिंता हटाने के लिए या मालिक की चिंता बढ़ाने के लिए, मालिक की परेशानियां घटाने के लिए आपको नौकरी पर रखा जाता है। जब मालिक के लिए आप ही परेशानी का कारण बनने लग जाएं तो आदमी क्या कहता है? कूड़ा कूड़े में डालिए, लिखा होता है ना, बोर्ड लगे हुए होते हैं जगह जगह, कूड़ा कूड़े में डालिए। ये आदमी कूड़ा बन गया तो इसे डस्टबिन की तरफ भेजो, बाहर। एक नहीं 3 गेट खुलवाता आदमी उसके बाद। और अगर छत से भी भेजना पड़े तो भी कहेगा यहां से भी जा सकता तो यहां से भी जा। आपको जो कुछ मिलता है आपकी योग्यता के कारण मिलता है। इसलिए फिर वहीं से शुरुआत करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। सबके अंदर टैलेंट बनकर बैठी है वो शक्ति, लेकिन उस टैलेंट को अपने स्किल के माध्यम से ही अपने टैलेंट को और विकसित करने की कोशिश कीजिए। आपको सब कुछ दिया गया। ये इन दिनों की उपासना साधारण नहीं है भाई। जिस समय पूरा मौसम भी सम हो रहा होता है और पूरे आकाश से ब्रह्मांड से सारे ग्रह नक्षत्र इस समय बड़ी अद्भुत ऊर्जा दे रहे होते हैं। सूर्य इस समय आप देखेंगे तो पूरब का सही, जिधर से सूरज इस समय निकल रहा ठीक सही पूरब से इस समय निकल रहा होता है। नहीं तो कोण जो है कभी उत्तर वाला होता है, कभी दक्षिण वाला कोण होता है। इस समय एकदम सम स्थिति होती है। और किसी भी व्यक्ति को साधना में जाने के लिए, जैसे इन दिनों सम मौसम है ना, सुबह शाम का, न गर्मी न सर्दी, सुबह और शाम में आप देखें साधना का काल तो वही माना जाता है ना। तो जैसे इन दिनों मौसम बना हुआ है, ऐसे मस्तिष्क का मौसम शांत और संतुलित बना करके जो साधना में बैठने लग जाए तो अद्भुत रहस्य उसको मिलते हैं। देवी की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जो शक्ति बनकर सबके अंदर विराजमान है, उस शक्ति का लाभ लेना है तो अपने भीतर या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता, प्यास जुगाओ। सबके अंदर वो प्यास बनकर बैठी है, तृष्णा बनकर बैठी है। शक्ति है तो आगे फिर शक्ति को जागृत करना और उसका उपयोग करने के लिए प्यास होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जितनी ताकत लगा करके आप किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे होते हैं तो फिर वो उसी शक्ति के साथ ऊपर उठती है। किसी भी काम को जब आप कर रहे होते हैं पूरी एकाग्रता के साथ में और पूरी ताकत इच्छा शक्ति लगा करके देखिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। और जो लोग कहते हैं कि देखते हैं होता है, ठीक है, नहीं होता तो फिर कोई बात नहीं है। फिर तो बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कोई एक आदमी जो है वो बोल रहा था कि सेठ जी तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो 5 बार बोला। सेठ ने गुस्से में कहा नहीं तो क्या करेगा? बोले नहीं तो उसी में गुजारा कर लेंगे। और नहीं तो फिर लगाता क्यों है? दम नहीं है अंदर तो लेगा कैसे? और नहीं तो में ये बात ध्यान रख लीजिए, या तो लाभ मिलेगा या फिर बाहर होगा। संकट का सामना करने की ताकत अगर आपके पास में है तो फिर आपको कुछ मिल सकता है। और अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं, शक्ति नहीं है तो फिर तो आप इतने धीरे धीरे बोलेंगे कि उससे फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इन दिनों आप अगर कुछ करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा सबसे निवेदन है इन दिनों सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आसन संभालना शुरू कर दीजिए, दीप सामने जगाइए और बैठिए आप शुद्ध मन से और फिर अपने अंदर आती हुई कृपा को महसूस कीजिए।
सच में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और अगले वाले श्लोक की तरफ मैं जाऊं तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देवी माता ने जिन 8 शक्तियों को धारण किया, 8 आते हैं ना उनके, और जिन दैत्यों को मारा, तो उनमें एक तो महिषासुर है। महिषासुर है तो उसे माना जाता है वो क्रोध का रूप है, और क्रोध बड़ा हिंसक रूप धारण करता है, क्रोध विनाश का रूप धारण करता है। और उससे देवता भी परेशान, दैत्य भी परेशान, मतलब सारे जड़ चेतन जगत में खलबली पैदा हो गई आपके घर में। वो एक आदमी लगातार क्रोध करता चला जाए और अपने क्रोध को संभालना ना जाने। क्या क्रोध तो राम जी भी करते हैं, लेकिन उनका क्रोध कैसा है? मन्यु रूप है, जो हित करे। बच्चे पर क्रोध माँ भी करेगी, नहीं करेगी तो बच्चा बिगड़ेगा। सुल्ताना डाकू ने अपनी माँ का कान काट लिया था जब उसको फांसी होने वाली थी और माँ मिलने के लिए गई थी। उसने कहा कान में कुछ बात करनी, तो कान काट लिया दांतों से उसने। खून बहने लगा, माँ चिल्लाई ये क्या करता है, मर रहा है तो हमको भी मार के जाएगा। उसने कहा कि ये सजा इसलिए कि जिस दिन पहली चोरी की थी मेरा कान पकड़कर एक थप्पड़ लगा देते उस समय, तो आज इतना बड़ा डाकू ना बनता और भरी जवानी में इस दुनिया से जाना ना पड़ता। वो थप्पड़ बहुत जरूरी है। पहली चोरी पर थप्पड़ पड़ जाए और पहली जुआ पर थप्पड़ पड़ जाए तो, क्योंकि कहते हैं ना जुआरी की जीत बुरी और चोर की चोरी बुरी और ऐबी का ऐब बुरा। बड़ी लंबी कहानी है, तो आगे चल करके चर्चा करेंगे। अभी तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, ये समय बहुत अद्भुत है भाई। इस समय का लाभ उठाना शुरू कर दीजिए, और लाभ उठाओगे तो उसके बाद आप देखना ये नवरात्रे आपको कुछ नया ही बना करके जाएंगे। तो उस समय देवी माता ने एक तो महिषासुर को, मधुकैटभ को, शुंभ निशुंभ को, इनको जो उन्होंने मारा, इनका हनन किया, तो कोई काम है, कोई क्रोध है, कोई लोभ है, ये शक्ति ने इनको नष्ट किया। तो आपके अंदर भी कुछ न कुछ ऐसे राक्षस बैठे हुए हैं जो आपकी हानि कर रहे हैं, तो उन पर हमें काबू पाना है, और इसी तरह से जगदम्बा माँ की कृपा से। तो इसलिए जो कृष्ण भगवान ने कहा कि उसी की शरण में पूरी भाव भावना से जाओ तो कल्याण होगा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हम वासी उस देश के जहाँ विनाशी की हान, सुख दुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। गगन हमारा ग्राम। जब मैं थी
तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीरा नगरी एक में, राजा दो न समाही। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो साथ तो कौन लगाए पार, कौन लगाए पार। हाथ जोड़ लीजिए, प्रेम पूर्वक आंखें बंद कर लें और अपने हृदय में अपने प्रभु का स्वरूप ध्यान में लेकर आइए। मन मन में उनका नाम स्मरण करें और कहें कि भगवान सदा साथ निभाना। दुनिया के रिश्तों के मेले के भीतर हर कोई व्यक्ति अकेला ही है। सुख में भीड़ है और दुख में हर कोई अकेला ही। बच्चा हो उसे भी अपने दुख का सामना खुद करना होता है, बूढ़ा हो उसे भी अपने दुख का सामना खुद करना है। बीमार हो या कमजोर हो, निर्धन हो या बेसहारा, जब भी व्यक्ति को ज्यादा सहारे की जरूरत पड़ती है तभी संसार के लोगों का सहारा नहीं मिलता। निर्धनता में कोई धन नहीं देता, बेचारगी में कोई चारा नहीं बनता और दुख में कोई साथ नहीं होता। और जब अपमान मिल रहा हो तो मान देने वाला कोई नहीं होता। जब कोई हमें नहीं समझ पा रहा तो केवल भगवान आप ही समझते हैं। आप ही सबका मान बनते हैं, आप ही सबकी शक्ति बनते हैं। आप ही वह आशा के किरण बनते हैं जो फिर से कहती कि उठो। आकाश में भी बादल आते हैं और सूरज को भी ग्रहण लगता है, लेकिन ग्रहण सदा नहीं रहता। सूरज फिर चमकता है, फिर से व्यक्ति पहले से भी ज्यादा ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है। ये विश्वास, ये शक्ति आपसे मिलती है। फिर आप साधन बनाते हो। देने का ढंग आपका अद्भुत है। देते हो पर आपके हाथ नहीं दिखाई देते। दिया हुआ जरूर हमें मिलता है। किस बहाने से देते हो, किस तरह से देते हो, आकाश में कहीं पर भी आपका सागर या तालाब या दरिया नहीं है, पर बारिश तो आकाश से ही होती है। आपके भंडारे कहाँ हैं? भंडार ग्रह कहीं पर नहीं दिखाई देता, पर दुनिया में कोई भी नहीं ऐसा जिसको दाना, पानी, भोजन, जीवन न मिल रहा हो। देने वाले आप ही हो। चिड़िया का दाना सब जगह बिखेर कर रखा है, पर आप किसी के मुख में जाकर नहीं डालते। हर किसी को कहते हैं कि जाओ उड़ो और अपना भोजन ढूंढो। छिपा के मैंने रख दिया है। थोड़ा पुरुषार्थ करो, थोड़ी बुद्धि लगाओ और फिर तुम खोज लो और प्राप्त करके खुश हो। हम भूल जाते हैं देने वाले दाता के प्रति धन्यवाद करना। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उसकी समस्त कृपाओं के प्रति आभार व्यक्त कीजिए। साथ निभाने के लिए, रक्षा करने के लिए और सबसे बड़ा रिश्ता निभाने के लिए
अपने प्रभु को बारंबार धन्यवाद कीजिए। और सभी रिश्तों में सबसे प्यारा और पवित्र रिश्ता, सुख दुख में साथ निभाने वाला रिश्ता, उलझनों को सुलझाने के लिए शक्ति और आशीर्वाद देने वाला रिश्ता, इस धरती पर परमात्मा का प्रतिनिधि बनकर जो सामने विराजमान होता है, वह सतगुरु का रिश्ता है। उनके प्रति हमारी श्रद्धा, निष्ठा, वफादारी सदा बनी रहे और हम सब तरह से समर्पित होकर अपने सद्गुरु के प्रति अपने फर्ज निभा सकें। ये आशीर्वाद मांगे भगवान से। परमात्मा आप सभी अपने बच्चों पर दया करना। आपके दरबार से जुड़े बैठे जितने भी लोग हैं, जो आस लगा कर आए हैं, उन पर कृपा करना। हे जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी, करुणामयी, सब पर कृपा करो, आशीष दो, सभी का कल्याण हो। प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओम शांति 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 ओम। मातृशक्ति पद पुरुषों, भगवान श्री कृष्ण के आदेश सुने, लेकिन अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते नवरात्र का अवसर होने के कारण आप सभी के समक्ष मैं कल जब सुना रहा था तो आपको बता रहा था कि देवी माता की जो स्तुति दुर्गा सप्तशती में की गई है, उसका एक बड़ा ही अद्भुत क्रम है। लेकिन उससे पहले यह भूमिका जान लेना बहुत आवश्यक है कि जिस समय ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते महिषासुर, उस दैत्य ने अपनी तपस्या को सिद्ध कर लिया और वरदान प्राप्त कर लिए, तो महिषासुर को ब्रह्मा जी ने जो मांगा उसके लिए तथास्तु कह दिया। उसने मांगा था कि कोई मुझे पराजित न कर सके, न देवता कोई, न दैत्य कोई। तो ये सब मांगने के साथ उसने कहा मार भी ना सके। तो ये सारी शक्ति जैसे ही मिल गई और उसके बाद उसे लगा कि अब तो मेरा कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। जब किसी के मन में आ जाता है मेरे पास में बहुत बड़ी ताकत है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता, मैं सबको हरा सकता हूँ, तो फिर वो निरंकुश होता है। और निरंकुश होने के बाद फिर वो व्यवहार करता है। समाज में देखने में आया है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिनके पास ज्यादा बड़ा पद है, जिनके पास ज्यादा बड़ी शक्ति है, वो खुद भी गड़बड़ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और उनके बच्चे भी, और बाद में फिर वो शक्ति उनसे छीन ली जाती है या फिर उनका अंत बहुत बुरा होता है। महिषासुर के अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़े और उन्होंने प्राणी मात्र को तो सताया, देवताओं को भी सताना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को भी हरा दिया। देवता परेशान होकर भाग रहे थे, कब्जा हो गया स्वर्ग पर। स्वर्ग पर कब्जा करने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो निरंकुश हो जाए और जिसके पास बहुत ज्यादा बड़ी पावर आ जाए, तो वो दूसरों के सारे सुख सुविधा पर और सभी तरह के आनंद पर कब्जा जमा के बैठ जाता है। महिषासुर जो है वो एक तरह से, जैसे भैंस के लिए भी एक शब्द आता है, भैंसे के लिए भी आता है, तो जैसे भैंसा जो है कहीं पर भी पहुंच जाए, यमराज ने तो भैंसे को ही अपनी सवारी बनाया हुआ है। कारण क्या है कि किसी भी अच्छे वातावरण को खराब करने के लिए ये जो भैंसा है यमराज वाला, इसके अंदर यही एक दुर्गुण है, अच्छे भले सुंदर व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल देना। तो मौत ऐसे ही वाहन पर सवार होकर चलती है। तो हम लोग
जाने के महिषासुर से त्रस्त होकर सब देवता इकट्ठे हुए और उसके बाद वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। शिव जी के सामने जाकर उन्होंने कहा, अपना ही स्वरूप कोई प्रकट कीजिए। विष्णु भगवान से कहा कि आप अपनी शक्ति प्रकट कीजिए। आपका जो भुजाओं में, चार भुजाओं में जो शक्ति है, चारों दिशाओं में जो फैलती है, उस शक्ति को आप उस तेज पुंज को प्रकट कीजिए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप अपने कमंडल से जो कुछ भी प्रकट कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो कुछ कृपा कीजिए। और उसी समय शिव जी ने कहा कि ऐसा है कि सभी लोग अपनी अपनी शक्तियों को एक जगह एकत्रित करें और प्रकट करें। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सामने आकर के कहा कि ये समय है कि जिस समय एक शक्ति का उदय होना चाहिए, और शक्ति उदय करने के लिए सबसे पहले शिव जी को प्रार्थना की गई। शिव जी ने अपने स्वरूप में से जो शक्ति प्रकट की, तो उससे एक मुखमंडल बन गया। वह मुखमंडल जो है देवी शक्ति का मुखमंडल बना, इसलिए कहा जाता है शिव और शक्ति। और इसी के बाद भुजाएं प्रकट हुई, क्योंकि विष्णु भगवान ने अपने तेज से उस आकृति को जो चेहरा बना उसमें भुजाएं दे दी। तो 8 भुजाएं, 4 दिशा नहीं 8 दिशा, 4 दिशाओं के 4 कोने भी ले लिए गए। कोई जगह बचनी नहीं चाहिए, सब जगह जिसका प्रभाव हो सके। तो अष्टभुजा के रूप में जगदम्बा का रूप निर्मित होता जा रहा है। और ऐसे में जब सबकी तरफ से शक्तियां प्रकट होने लग गई, उन्हीं शक्तियों में हम लोग देखते हैं कि आंखें, 3 नेत्र उनके प्रकट हुए, जिनमें अग्नि का स्वरूप आकर के प्रकट हो गया। सूर्य देव ने जो है उनके पांव में अपनी शक्ति दे दी, और पांव की उंगलियां उससे जो है प्रकट हो गई। विष्णु भगवान से जैसे ही भुजाएं और पांव में अग्नि का तेज आ गया, सूर्य का तेज आ गया, चंद्रमा से वक्षस्थल बन गया। प्रजापति भगवान ने दांत दे दिए। अग्नि के द्वारा जो 3 आंखें बनी थी, उनके अंदर चारों तरफ जो प्रकाश फैलने लग गया, तो वायु ने उसी समय आकर के अपनी शक्ति से कान लगा दिए, और ऐसे सब देवी देवताओं के द्वारा आकृति बनती जा रही थी। और उसी समय केश प्रदान करने के लिए यमराज आगे आ गए, और उन्होंने अपने काले स्वरूप में से एक तेज प्रकट किया, जिससे उनके केश बन गए, बाल बन गए। इस तरह से अलग अलग रूप देवी का सब देवी देवताओं से रूप प्रकट होता चला गया। जैसे ये स्वरूप प्रकट होता जा रहा था, तो उसके बाद में देखा भुजाएं खाली हैं। तो सब देवी देवताओं ने, सारे देवों ने एक साथ मिलकर के कहा कि अब बहुत आवश्यकता है कि इन भुजाओं में वह अस्त्र शस्त्र आने चाहिए, जिनके द्वारा इन्होंने दैत्यों का, और कहना चाहिए कि इस भयंकर महिषासुर का वध करके इस पृथ्वी को बचाना है। तो पहले तो हम ये एक बात ध्यान रख लें कि सभी के अंदर जो शक्तियां भगवान ने, देवी देवताओं ने दी हैं, वो सब के अंदर बहुत सारी शक्तियां दी हैं। इन दिनों उन शक्तियों को जागृत करने के लिए ही जगदम्बा से प्रार्थना की जाती है कि आपने अपने स्वरूप को प्रकट करो, और इसके लिए फिर साधना कराई जाती है। तो सामान्य रूप से तो सभी जन जन व्यक्ति जो है, हर कोई इसके लिए काम कर सके कि तो भोजन सबने अपना सात्विक करना शुरू कर दिया, श्रृंगार नहीं करते, और मन को ठीक रखने के लिए
संयम साधना, अनुशासन करते हुए, अपने भीतर मंत्र पाठ करते हुए उस शक्ति का जागरण करना, जिसके द्वारा हम अपने चारों तरफ महिषासुर जैसे जो भी ऐसी कुरीतियां हैं जो हमें आगे बढ़ने ना दे, जो हमारा सुख छीन ले जाएं, ऐसी बुरी आदतें जो भी हैं जिससे हमारा स्वर्ग पास में है, हम अपने स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाते, हमारा स्वर्ग कोई लूट ले जाता है। हमारा आलस्य हमें वहां तक पहुंचने नहीं देता, हमारी लापरवाही हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमारी अनुशासनहीनता हमें रोक कर बैठ जाती। तो ऐसे में हमें ये याद करना होता है कि किस किस ने हमें, चंद्रमा ने हमको क्या दिया है, अग्नि ने हमको क्या दिया है, वायु ने हमको क्या दिया है,